नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को गति देने का आग्रह किया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में बापू की जयंती और आगामी त्योहारों के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, पॉलिथीन थैलियों का इस्तेमाल त्योहारों के दौरान स्वच्छता अभियान की मूल भावना के विपरीत। केंद्र सरकार ने कहा, अगले 2 वर्षों के भीतर पूरे देश में संचार के क्षेत्र में 5G सेवा उपलब्ध होगी। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कई क्षेत्रों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों के खरीद अभियान तेज करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से 9 दिन का नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी और इन त्योहारों के साथ भी स्थानीय उत्पादों की खरीद का संकल्प जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथीन बैग के उपयोग पर निराशा व्यक्त की। हमने देखा है, त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलिथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के, ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की। ऐसे रोगियों के लिए लोग पोषक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश को तपेदिक मुक्त बनाने के अभियान का हिस्सा है, जो जन भागीदारी से ही संभव है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी के सहारे देश वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए कार्य कर रही बेंगलुरु की टीम यूथ फॉर परिवर्तन की भी चर्चा की। यूथ फॉर परिवर्तन, पिछले 8 सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है।
हर स्थान पर यूथ फॉर परिवर्तन के अभियान ने 100 से 150 नागरिक को जोड़ा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेज बनाने का काम भी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 सितंबर को संकेत भाषा दिवस मनाया गया। उन्होंने इस भाषा के विकास के लिए और काम करने पर जोर दिया। साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत भाषा के लिए मानक तय करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत पैरा खेलों में सफलता का परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बहुत से लोगों ने उन्हें पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से मोटे अनाज को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 2 वर्षों के भीतर पूरे देश में 5G सेवा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द देश में 5G सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वास्थ्य और डिजिटल संपर्क को साथ साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में संपर्क में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक हरि नारायण ने बताया कि कई मौसमी कारकों के कारण प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ ही सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उनकी सादगी, सरलता और राजनीतिक दर्शन आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। ऐसा राजनीतिक दार्शनिक मिला जिसने भारत की शाश्वत और गौरवशाली संस्कृति को देशानुकूल बनाने का बीड़ा उठाया। उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सादगी, सरलता, दृढ़ता और कर्तव्य परायणता के उनके विचार आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। दिसंबर 1952 में कानपुर में भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में निर्विरोध रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महामंत्री बनाया गया। इन दोनों के अनथक प्रयासों और नेतृत्व के कारण जनसंघ तेजी से आगे बढ़ने लगा। पंडित दीनदयाल जी ने जनसंघ को केवल राजनीतिक दिशा ही नहीं दी, उन्होंने विश्व को एकात्म मानव दर्शन का नितांत नया और अभूतपूर्व विचार भी दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान मानवतावादी, चिंतक और भारत का सच्चा सपूत बताया है।
दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। गया जी में पिछले 15 दिनों से चला आ रहा पितृपक्ष मेला आज संपन्न हो गया। पितृपक्ष के दौरान देश विदेश के 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पिंडदान और तर्पण किया। श्रद्धालुओं ने आज विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की तथा फल्गु नदी के किनारे और विभिन्न वेदियों पर अनुष्ठान किया। सारण पुलिस ने सोना लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि इस मामले में बिहार सशस्त्र पुलिस बल के 2 जवानों शशि भूषण सिंह और पंकज परमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए मूल्य का सोना चांदी का आभूषण बरामद किया गया है। अररिया के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। बालिका वर्ग में पूर्णिया की सलोनी कुमारी ने और बालक वर्ग में मुजफ्फरपुर के अमृत राज ने एकल स्पर्धा में खिताब पर कब्जा जमाया। युगल स्पर्धा में मुजफ्फरपुर के तनवीर अहमद और अमृत राज की जोड़ी ने जीत हासिल की। वहीं लड़कियों के युगल स्पर्धा का खिताब पटना की सारा कौसर और पूर्णिया की सलोनी कुमारी की जोड़ी ने जीता। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर में गंगा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी पंचवटी चौक के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक महिला की मृत्यु हो गई। कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत सखवा गांव में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ ने आज पूर्णिया सदर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय और जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार इस दौरान वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। अरवल जिले के भदासी गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में जाने माने अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाने का उनका इरादा नहीं है, वो केवल चंपारण के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने जांच के दौरान एक लावारिस बैग से 10 किलोग्राम चरस बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को गति देने का आग्रह किया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में बापू की जयंती और आगामी त्योहारों के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, पॉलीथीन थैलियों का इस्तेमाल त्योहारों के दौरान स्वच्छता अभियान की मूल भावना के विपरीत। केंद्र सरकार ने कहा कि 2 वर्षों के भीतर पूरे देश में संचार के क्षेत्र में 5G सेवा उपलब्ध होगी। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कई क्षेत्रों में वज्रपात को लेकर अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।